Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है as we are talking about कि टॉपर्स मॉक्स कैसे देते हैं. A lot of students give mocks in a very wrong way और इसीलिए आप देखोगे आपका स्कोर ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है, आपकी एक्यूरेसी कम होती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. ये सारी चीज़ों को मैं आज एड्रेस करने वाला हूँ. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जैक्टली मॉक कैसे देते हैं, बिफोर मॉक क्या करते हैं, आफ्टर मॉक क्या करते हैं, राइट. So let's quickly look at the all the important areas of a mock. सो शुड यू गिव अ मॉक एवरी डे, ये सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है टुवर्ड्स योर स्कोर. तो बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पे हम रोज मॉक दे रहे, राइट. सो अ कंप्लीट नो टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि बिल्कुल भी रोज मॉक नहीं देनी है, ओके. सो अभी हाउ टू गिव अ मॉक में पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की. सो बिफोर यू गो टू एनी ऑफ द क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी पार्ट. तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साइकिल स्ट्रैटेजी का यूज करो. अभी व्हाट डू यू मीन बाय साइकिल? साइकिल स्ट्रैटेजी में हम 2 राउंड्स रखते हैं, एटलीस्ट 3 राउंड्स भी कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, बट 2 राउंड्स आई वुड आइडियली सजेस्ट. राउंड 1 इज टुवर्ड्स टेकिंग ऑल दी सेक्शंस, सारे सेक्शन स्कैन करके सबसे इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व कर लेते हो. एज सिंपल एज आई स्टार्टेड विद इंग्लिश, 30-35 क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि इंग्लिश में यू कैन अटेम्प्ट मोर. रीजनिंग में चला गया, रीजनिंग में 1 मार्कर पजल्स छोड़ के जो 1 मार्कर क्वेश्चंस है वो 40 अराउंड कर लिए मैंने, मे बी 40-45-50 भी हो सकते हैं किसी के, डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. फिर थर्ड में भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट तो हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा राउंड्स की जरूरत पड़ती नहीं. एंड देन फाइनली जब मैं आता हूँ एंड में मैं कॉन्स रखता हूँ. मेजरली मेरा सजेशन ये रहेगा कि कॉन्स एंड में ही रखो. सो क्वांट्स में आइडियली जस्ट सॉल्व 10-15 क्वेश्चंस इनिशियल टाइम में, 10-15 मिनट में 15 क्वेश्चंस कर लो और वापस चले जाओ इंग्लिश या रीजनिंग के ऊपर जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, एंड उसके ऊपर थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करो. जहां पे आपको लगता है आपका ये क्वेश्चन, ये चीजें आपको आती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके. तो ये चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है. राउंड 1 शुड बी आइडियली 100 to 120 क्वेश्चंस के आसपास. आप यूजुअली देयर आर इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, इजी लेवल आई वुड से, मॉडरेट भी नहीं. 100 to 120 क्वेश्चंस ये टारगेट होनी चाहिए. सो इन शॉर्ट 70 to 80 मिनट्स में आपके ये 100 क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेटजी दैट टॉपर्स फॉलो. सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स राउंड 2 में यूजुअली क्या होता है, तो राउंड 2 में हम हमारे जो फेवरेट एरियाज है, जो थोड़े से लेंथी थे या थोड़े से चैलेंजिंग थे, मॉडरेट लेवल पे थे, उनको सॉल्व करते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम टच नहीं करते सीईटी में, ऑफ कोर्स, राइट. बहुत ही टाइम बच जाता है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, एंड देन यू आर गेटिंग इनटू द टफ एरियाज, तो ठीक है. मेरा सजेशन सिर्फ एक टिप, क्वांट्स को एंड में रखो, बहुत ज्यादा टाइम मत दो. सो दिस इज योर साइकिल स्ट्रेटेजी, प्लीज फॉलो, आपको फॉर श्योर रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है. अभी चलते हैं एग्जैक्टली उसके बाद क्या होता है. सो व्हाट आफ्टर मॉक, तो सेक्शनल एनालिसिस करना है गाइस. ओवरऑल मॉक का एनालिसिस तो होता है, बट सेक्शनल एनालिसिस में हम यूजुअली क्या एनालाइज करते हैं, तो टाइम. सो मेजरली ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें बहुत टाइम लग रहा है. आपने देखा होगा कि आप 60-70 मिनट्स रीजनिंग को दे रहे हैं, बट आपके 30-35-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं 60-70 मिनट्स में. इसका मतलब आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है. देख लो कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है. सो फर्स्टली वर्क ऑन टाइम. फिर प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऐसे एरियाज है जो मे बी नेक्स्ट 1 वीक में, जब तक मैं मॉक नहीं देने वाला हूं, नेक्स्ट 1 वीक में वो मैं टारगेट कर सकता हूं. 4-5 टॉपिक्स जिसको मैं अच्छे से कर लूं तो नेक्स्ट मॉक में कम से कम 10 मार्क्स मेरे बढ़ सकते हैं. दिस इज हाउ यू नो दी टॉपर्स एनालाइज, और ऐसे वो सोच के सेक्शनली 5-10 मार्क्स इंप्रूव करते हैं और उस हिसाब से उनका ओवरऑल स्कोर बढ़ता है. सो सेक्शनल एरियाज में प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई कर लो, 4-5 ही एरियाज आइडेंटिफाई करो, पूरे वीक में उसी के ऊपर काम करो. नेक्स्ट इज स्किप. स्किप्स का मतलब होता है यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें मैं स्किप कर सकता था ताकि ये टाइम उठा के मैं अगर दूसरे पार्ट में देता तो मुझे मार्क्स आ सकते थे, ठीक है. तो ये 3 चीजों का एनालिसिस होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू ईच सेक्शन. ये होने के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इफ आई डोंट फॉलो दिस. मेरे को लगा कि देयर इज नो दमखम इन दिस स्ट्रैटेजी. आपको कुछ 4 चीजें मैं बताता हूं. इफ यू डोंट फॉलो, इफ यू डोंट सी दिस वीडियो प्रॉपर्ली, आपको ये 4 चीजें खुद ही आप बोलोगे. फर्स्ट इज यार अटेम्प्ट बहुत कम हो रहा है. कुछ लोग बोलेंगे अटेम्प्ट हो रहा है, मस्त 150 का अटेम्प्ट दे रहा हूं बट 80 मार्क्स ही आ रहे हैं, एक्यूरेसी कम है. ये 2 बहुत कॉमनली सुनने वाली चीज है. थर्ड, मुझे लास्ट के क्वेश्चंस आ रहे थे बट ना मैं देख ही नहीं पाया यार. मेरे वो कॉन्स के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी. जब मैं एनालाइज किया आई वाज एबल टू सॉल्व, नहीं हो रहा था, राइट. एंड फाइनली मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, अटक गया है. 3 मार्क्स 4 मार्क्स पहुंच, मैं रोज मॉक दे रहा हूं बट मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, उल्टा कम हो रहा है. ये 4 क्वेश्चंस आपको खुद को आएंगे अगर आप ये जो मैंने लास्ट 2 स्लाइड्स एक्सप्लेन की, अगर वो आप केयरफुली नहीं सुनते हो, आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हो, तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस दैट यू विल हैव. अभी इनको एड्रेस करना है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट. 60 डेज पकड़ के चलो, 60 दिन ही पकड़ के चलो और उसके ऊपर मेहनत करो. सो दिस इज स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड फॉलो.
So now those who want to just revise quickly, आपका पूरा syllabus आपको revise कर लेना है, right, with right techniques, right shortcuts, and along with that आपको guidance भी चाहिए through CET toppers. तो guys ये crash course आप join कर सकते हो, which is MBA CET 2026 crash course is starting very soon, right? JBIMS alums as the faculty will be taking you through that 60 days का very important phase, जिसमें पूरा syllabus cover किया जाएगा इन अ राइट वे, ठीक है। 30 सेकेंड शॉर्टकट हैक्स के ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा, एंड देन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉक एंड मॉक स्ट्रेटजी के इंडिविजुअल सेशंस होंगे। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, अब दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो MBCET क्रैश कोर्स, एंड आवर टीम विल रीच आउट टू अस, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो गाइस, एंड में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। लेट्स डू इट फॉर JBMS, फोकस ऑन दिस कॉलेज गाइस, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट में डाल दो, we'll get back to you. All the best.